नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। क्या है इस दिन पूजा का विधि विधान और क्या है कूर्मी जयंती का महत्व। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपकी सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले बुद्ध पूर्णिमा का लाभ? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है वरियान और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम कूर्म जयंती के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो क्या है बुद्ध पूर्णिमा का महात्म, क्या है बुद्ध पूर्णिमा की तिथि में पूजा का विधि विधान, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज के महाउपाय में। अब शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत कठिन रहने वाला है। किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से, बहुत सहजता से विश्वास करने से बचना चाहिए। आज अगर आप किसी व्यक्ति पर, किसी नए व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ गया है उस पर आपने विश्वास कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके विश्वास को तोड़ दे, आपको धोखा देने के फिराक में हो। आज आपको अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त होगा। अपने मन की बात कहना तो सही है, लेकिन कभी कभी लोगों के विचारों को, दूसरों की बातों को भी सुनना समझना चाहिए और उनके विचारों के अनुसार यदि आप अपने क्रियाकलाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अपना व्यक्तित्व जो है वो और ज़्यादा संवर सकता है और ज़्यादा खिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज क्रोध करने से बचिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए आज कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। दिन में सबके साथ मिलकर के आपको आज चलना चाहिए। आज की दिनचर्या में अपने खान पान पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दिनचर्या को अव्यवस्थित और असंतुलित न करें, इस बात का ध्यान रखें। और पुराने समय में जो बातें आपके साथ हो चुकी हैं उसे भूल जाइए और अपने आने वाले भविष्य पर, आने वाले कल पर ध्यान देकर के यदि आप आगे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ कहीं ज़्यादा मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में किसी की निंदा करने से आप बचें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम प्लान बना करके करें, जिससे आपको अपने कामों को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज किसी भी करीबी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने से आपके अंदर की नकारात्मकता जो है वो और ज़्यादा फैलेगी, जिसके चलते आपके बनते हुए कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री भैरव की पूजा आराधना करने के साथ साथ श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष है। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अपने खर्चों को नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। खर्चों पर कंट्रोल अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में धन की समस्या आपके समक्ष आ सकती है। पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आप अपनी लापरवाही की वजह से सफलता के बहुत सारे अवसरों को अपने जीवन में आने से आप बार बार रोक देते हैं, या यूं कहें कि आपकी लापरवाही के कारण ऐसे अवसर आपसे चूक जाते हैं। तो ऐसा करने से बचना चाहिए और जो भी अवसर आपको मिलते हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करना है।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। देवी कवच का पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जितना आपको फायदेमंद लग रहा है, यह योजना जितनी अच्छी आपको लग रही है, उतना अच्छा लाभ इसमें निहित नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। बहुत दिनों से आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, आज शायद आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। आप अगर थोड़ा सा चिंतन और मनन करें, आपके परिवार के जो भी अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ अगर आप कुछ विचार विमर्श करते हैं तो आपकी इस समस्या का कोई समाधान आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब आपका अपना विवेक बहुत ज़्यादा काम ना कर रहा हो तो बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, उनकी कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ जब आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो आप अपने विवेक से जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय हमेशा सिद्ध होगा। आज ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे आपके आत्मविश्वास में, अपने कॉन्फिडेंस में कमी आ सके। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी बन रही है उसे दूर करने की आवश्यकता आपके लिए सबसे ज्यादा है। अपने अतीत की बुरी यादों को आप भुला दें और आगे बढ़ें तो आपको फायदा मिलेगा। आज आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही शुभ हो सकता है। यदि आप निवेश करना चाहते थे तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान समय में निवेश का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना, महादेव शिव की आराधना कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। किसी की निंदा में इसे व्यर्थ ना गंवाएं। और अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाला जातक जो है आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है आपको अपने काम को संगठित करने की, क्योंकि आपका काम जो है बहुत अव्यवस्थित है, बहुत फैला हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जब आप उसे संगठित तौर पर करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रूप में अपने काम को करेंगे तो निश्चित ही आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है। और आज की तिथि में ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संयोग बन सकता है कि आपका कोई करीबी मित्र, कोई रिश्तेदार आपके पास आ जाए, आपकी मदद, आपकी सहायता मांगे। आपको यथासंभव, यथा सामर्थ्य उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज आपको किसी के लिए प्रेम का भाव भी मन में आ सकता है, तो ऐसे भाव को व्यक्त करने से बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी के वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में खुद को ना उलझाएं। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने हाल फिलहाल में कुछ जो ज्ञान प्राप्त किया है उस विशेष ज्ञान से आज सब प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, आपके नए विचार, जो नए आइडियाज़ आपके पास हैं, उनको दूसरों के साथ, अपने सहकर्मियों और अपने परिवारजनों के साथ आपको बांटना चाहिए। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और जो भी कठिन कार्य आपको पुराने समय में लग रहे थे, आज यदि उन कार्यों को श्री गणेश किया जाए, उन कार्यों को एक बार पुनः आरंभ किया जाए तो अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी भगवती की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। चंडी कवच का पाठ आपको आज अवश्य कर लेना चाहिए। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखती है, जिसको आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से बचाना है। और अब बारी है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छे जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप अपना निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आपको ये जॉब बदलना चाहिए या आप जिस जॉब में हैं, जिस काम को कर रहे हैं, आपको उसी में कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे समय में अपने दिल की नहीं, दिमाग की आपको सहायता लेनी चाहिए। खूब अच्छे से सोचें और विचारें, फिर निर्णय करें। जीवन में हार और जीत लगी रहती है। आने वाले कुछ समय में बहुत ही सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। तो आप अपनी परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से स्वयं समझते हैं, उसको कोई और नहीं समझ सकता। क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बेहतर है, ये निर्णय आपका अपना होना चाहिए।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए पूर्णिमा का दिन है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज गति में वाहन ना प्रयोग मिले। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। अपने मन को आज नियंत्रित रखें, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको काफी गुस्सा, काफी क्रोध की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको आरंभ में बोला गया कि आप आज आत्मसंयम बना करके रखें, यानी स्वयं को नियंत्रित रखें। अपने भावनाओं पर, अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार, कोई भी कृत्य ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को, उनके दिल को ठेस पहुंचे, उनका दिल दुखे। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी कोशिशें आपको निरंतर करते रहनी चाहिए। आपको ये बात जाननी होगी कि मनुष्य कोई भी पूर्ण नहीं होता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में पड़ करके आप अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए भी बहुत ज्यादा चमत्कारी हो सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको नहीं खोना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज की तिथि में आपको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है और ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। नियम व शर्तें बहुत ही साफ तौर पर आप पहले से तय कर लें, उसके बाद एक एग्रीमेंट बना करके आप अपना काम करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज आप पहले से कहीं ज़्यादा उत्साहित और ऊर्जावान भी रहने वाले हैं। अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाना चाहिए, आपको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज आप शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र में यदि कोई पुराने समय से पार्टनर है, आपका कोई सहयोगी जुड़ा हुआ है, तो उससे किसी भी वाद विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए और कोई नया वाद विवाद आपको करना नहीं चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां किसी भी वाद विवाद के पक्ष में नहीं दिखाई देती। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध जयंती के नाम से जानते हैं। आज वह विशेष तिथि है। क्या है इसका महात्मा, आइए जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती का पर्व होता है। यह उनका निर्वाण दिवस भी है। इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बुद्ध जो हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार बताए गए हैं। अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण बिहार स्थित बोधगया नामक हिंदू स्थान में हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान बताए गए हैं। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के समारोह क्या हैं, व पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इस दिन को मनाया जाना चाहिए, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों से वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृतियों के अनुसार जो ये समारोह हैं इस तिथि पर आयोजित होते हैं।
श्रीलंकाई इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। वैशाख से ही वैशाख बना है, जो श्रीलंकाई इस तिथि को विशेष तौर पर कहते हैं और इस तिथि को मनाते हैं। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और पुष्पों से यानी फूलों से घरों को सजाया जाता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। मंदिरों व घरों में अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जला करके उनकी पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा इस तिथि में बहुत ही विशेष मानी गई है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएं सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी का जो द्रव्य है वह अर्पित किया जाता है, वह अर्घ दिया जाता है। वृक्ष के आसपास दीप जलाए जाते हैं। इस दिन मांसाहार से परहेज होता है, क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के बहुत ही कट्टर विरोधी थे। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने दिया जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र वितरित किए जाते हैं। दिल्ली संग्रहालय इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर के उनको प्रणाम कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें और उनसे प्रार्थना कर सकें। आज ही की तिथि में कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। तो आज हम जानते हैं कि कूर्म जयंती का महत्व क्या है हमारे धर्मशास्त्रों में। श्री कूर्म जयंती का व्रत जो है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय कूर्म भगवान का प्राकट्य समुद्र के अंदर सायंकाल की वेला में देव दानवों की सहायतार्थ हुआ था। कर्मों के सकुशल संचालन की निर्विघ्नता के लिए व जलचर जीवों से रक्षार्थ इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। रोग शोकादि के निवारणार्थ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु इस दिन प्रातःकाल में दैनिक क्रियाकलापों से निर्वृत्त होकर के बिना कुछ ग्रहण किए सूर्य नारायण भगवान व व्रत के देवता भगवान विष्णु के अवतार कूर्म भगवान को प्रणाम करके निष्काम या सकाम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प आपको किस प्रकार लेना चाहिए, वह प्रक्रिया इस तरीके से हो कि मैं आज अमुक अपनी कामना बोलें, अपना नाम बोलें, अमुक कामना सिद्धि के लिए या भगवत चरणाविंद प्रीत्यर्थ कूर्म व्रत का पालन कर रहा हूँ या करूँगा। संकल्पोपरांत त्रैलोक्याधिपति त्रिभुवन कमल सुंदर भगवान कक्षप यानी कूर्म के दिव्य नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए सायंकालीन बेला में पुनः शुद्ध आचरण युक्त होकर के स्वस्ति वाचन करना चाहिए। संकल्प तथा पुण्यावाचन कर्मों को करते हुए गणेश, अंबिका, वरुण, नवग्रहादि देवों तथा प्रधान देवता कच्छप भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान कूर्म के लीलावतरण का प्रसंग आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए और उसके बाद आपको प्रसाद वितरण कर संभव हो तो निश्चय ही सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को भोजन करा करके ही आपको फिर उसके उपरांत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तिथि में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा पाठ अपनी तरफ से कर सकते हैं। आज की तिथि में बहुत सारे लोग अपने घर में कथा कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत ज़्यादा महात्मा है पूर्णिमा की तिथि में। यदि आप ऐसा कर सकते हैं और उसके प्रसाद का वितरण करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अभी कॉलर हमारे साथ देहरादून से जुड़ गई हैं, श्रद्धा जुड़ गई हैं। श्रद्धा, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1972 जी 9:35 AM यमुनानगर। जी पंडित जी, एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी भी काम के लिए जो परिश्रम करती हूँ, लगभग 1 साल हो चुका है, ज्यादा टाइम हो गया है, तो कोई एक तो मुझे सफलता नहीं मिलती है किसी काम में भी। मुझे बिजनेस करना चाहिए या, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये चल रही है, मैंने आपसे एक बार पहले ही बात की थी, तो मैरिज लाइफ में जैसे डिस्टर्बेंस चल रही है तो आपने कहा था कि मई तक का इंतजार करें। जी तो पंडित जी क्या मेरा वैवाहिक जीवन, हम काफी टाइम से अलग भी रह रहे हैं, तो ठीक हो पाएगा या कि मेरे कोई दूसरे विवाह के योग है? मैं चाहती हूँ कि ये जीवन संभल जाए तो अच्छा है, क्योंकि 6 साल की मैरिज लाइफ है मेरी। जी बिल्कुल। और अभी संतान नहीं है मेरे पास। तो पंडित जी आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए और जगह विवाह के योग हैं तो आगे वैवाहिक जीवन कैसा होगा? नहीं, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार यह संबंध तो नहीं छूटेगा। कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति जरूर आई है। आपसी मनमुटाव को, मतभेद को दूर करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए।
एक तरफ आपकी कुंडली मांगलिक भी है। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि आप लोगों ने विवाह के समय कुंडली का मिलान किया था कि नहीं किया था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मंगल दोष के कारण भी उत्पन्न हो जाती हैं। जहां तक आपने कार्य में संघर्ष की बात कही है, तो मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। मंगल आपके लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां लेकर के आ रहा है। मंगल तीसरे भाव और 8वें भाव का स्वामी है। तीसरे भाव के बारे में अक्सर मैं बताता हूं अपने दर्शकों को कि यह स्थान संघर्ष का और कठोर परिश्रम और मेहनत का स्थान है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसका स्वामी मंगल जो है वह 12वें स्थान में बैठा हुआ है। और अष्टम भाव का जो प्रभाव होता है वो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल दोषों का निदान कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इससे आपकी नौकरी, आपका कार्यक्षेत्र और उसके साथ साथ अपना वैवाहिक जीवन, दोनों तरफ आपको दोनों पक्षों में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री हरि। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।